1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक सेकेंड सेशन आईआईटी जेई मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उस एग्जाम में कामयाबी के लिए हम सब लोग जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आज कुछ इमोशन से टच वाली बात आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं जो इस बोर्ड पे कुछ लिखा हूं, अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कि सबसे पहले आप में बिलीव होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। और जब आप में विश्वास होता है तो आपके मेहनत करने का लेवल बढ़ जाता है, यानी उसके लिए लिखा मैंने हार्ड वर्क। और जब मेहनत बहुत ज्यादा आप करने लगते हैं विश्वास के साथ, तो आपको कामयाबी मिलती है। इसीलिए मैंने इसको मैथ की भाषा में जब टच दिया तो मैंने लिखा है बिलीव प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। दैट मीन्स सक्सेस के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीजें हैं वो है बिलीव, विश्वास होना। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करते हैं आपको मेहनत करने में दिल नहीं लगता है, और जब मेहनत करने में दिल नहीं लगता है तो आपको कामयाबी नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक स्टूडेंट है जो किसी टीचर से पढ़ता है, और मान लीजिए अगर उस बच्चों को उस टीचर पर बिलीव ही ना हो तो उनके साथ वो मेहनत भी ठीक से नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, उनकी बातों को गौर से सुन नहीं सकता है, सीखने की कोशिश नहीं कर सकता है, और ये सारी चीज उसमें अगर कमी के रूप में रह जाए तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई ईश्वर से यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ चीज मांगता हो। एक बिलीव है, स्पिरिचुअली हम लोग हैं तो हम लोग कुछ मांग भी सकते हैं। तो मान लिया कि हमने कुछ मांगा और हमें विश्वास ही नहीं है कि वो दे सकता है, तो शायद वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मिलता है विश्वास से। आप देखे होंगे कुछ लोग कम स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको जब जिंदगी में समस्या आती है, मजबूरी होती है, तो वो बहुत दिल से, बहुत विश्वास के साथ ईश्वर के सामने अपना हाथ फैलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ मांगते हैं, और वैसे लोगों को मिलता जरूर है। लेकिन जो लोग धार्मिक तो हैं लेकिन उस लेवल पे विश्वास नहीं करते जहां से कुछ मिलता हो, तो ऐसे लोग ज्यादातर धार्मिक दिखेंगे जरूर लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। कहने का मतलब धर्म भी एक विश्वास है, यानी आपको अपने अंदर में सबसे पहले विश्वास पैदा करना होगा, तब जाकर ईश्वर यानी अल्लाह से मांगना होगा, और ऐसे लोग को मिलता भी है और वो कामयाब भी होते हैं। जैसे एक और बताइए कि आपको एग्जाम देना चाहते हैं, और अगर एग्जाम से पहले ही आपको विश्वास नहीं हो कि हम कुछ कामयाब हो सकते हैं, तो फिर आप उस एग्जाम के लिए तैयारी में कुछ वो जज्बात नहीं दिखा पाते हैं, वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जा पाते हैं जहां से दिखने लगे कि नहीं आप कुछ करने लायक काम कर रहे हैं। और जब आप उस लेवल पे मेहनत नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम में अपियर तो जरूर होते हैं लेकिन आप कामयाब नहीं होते हैं। इसीलिए हमें लगता है, जहां तक मेरी समझ है, चूंकि समझ हर इंसान की अलग अलग होती है और हर आदमी के कामयाब होने का रास्ता अलग अलग होता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कामयाब होने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, और सिर्फ मांगने वाले पे भी नहीं, जो मांग रहा है उसको भी विश्वास होना चाहिए कि मैं मांग रहा हूं तो मुझे मिलेगा। यानी स्टूडेंट को भी विश्वास होना चाहिए टीचर के पर विश्वास करने के साथ साथ कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगा। और ऐसा लोगों को का रेशियो समाज में ज्यादा है जो सक्सेस होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, अगर कोई बच्चा आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है या आईएएस की तैयारी करता है, तो आप अक्सर देखे होंगे कि आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा आईआईटीएन टीचर को ढूंढता है, और आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा आईएएस टीचर को ढूंढता है। जबकि पढ़ाने का काम एक्चुअली टीचर और प्रोफेसर का है, लेकिन फिर भी बच्चा का सक्सेस रेट ज्यादा आईआईटीएन और आईएएस से पढ़ने पर होता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सिंपल सी ये है कि उस बच्चे को आईआईटीएन और आईएएस टीचर पे बिलीव ज्यादा होता है,
और जब उस पर बिलीव ज्यादा होता है तो वहां वो वर्क उसी बिलीव के साथ करता है, इसलिए वो कामयाब हो जाता है। लेकिन सारी बात इसी पे डिपेंड करती है कि पढ़ने वाला पढ़ाने वाले पे कितना विश्वास करता है, और यही उसका सक्सेस का राज होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सोच समझकर गुरु को चुनिए, लेकिन जब चुन लीजिए तो उन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वही विश्वास कामयाबी का नाम है। थैंक यू वेरी मच।